Example 1.9, 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude positive 10 raised to power minus 8 coulomb and negative 10 raised to power minus 8 कूलम रिस्पेक्टिवली। मतलब Q1 की वैल्यू पॉजिटिव है और Q2 की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C शोन इन फिगर 1.14। सो दिस इज आवर फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 चार्ज है एंड Q2 चार्ज है। जो टोटल डिस्टेंस कितना था उसमें 0.1 मीटर। सो अब इस फिगर में जो ए है मेरा सेंटर पॉइंट आ गया। सो 0.05 मीटर। सेम वे से Q2 से ए की वैल्यू 0.05 मीटर। अब फाइंड कहाँ करने को कहा गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स। पॉइंट ए वो हमें यहाँ गिवन है डायग्राम में, बी ये रहा पॉइंट एंड सी पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। लाइक असल में ऐसा होता है कि नहीं होता ये हमें भी नहीं पता, बस हमने एक स्टैंडर्डाइज फार्मूला दे दिया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सपोज कर लो, जस्ट यहाँ पे ये हमारी अजम्पशन है कि अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो मेरी डायरेक्शन होगी वो हमेशा ही हम आउटवर्ड लेंगे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। एंड अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो हम डायरेक्शन हमेशा ही इनवर्ड लेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इनवर्ड टू नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करते हैं। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सो Q1 मेरे पास पॉजिटिव है, सो मेरी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस तरफ जाएगी। एंड Q2 नेगेटिव है, सो सेम इनवर्ड, सो इसकी डायरेक्शन भी इसी तरह जाएगी। सो देखते हैं। फर्स्ट एट पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। सो एट पॉइंट ए, तो यहाँ पे हम डायरेक्शंस को देख लेते हैं। जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इसी लाइन, सेंट्रल लाइन के थ्रू ही एक्ट करेगी। तो यहाँ पे सिर्फ रफली बनाने के लिए मैं कह देता हूँ कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 ऑन ए, उसकी डायरेक्शन इस तरह आ जाएगी। इसी तरह नेगेटिव साइन में भी एरो अंदर को उधर जाएगा। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 ऑन ए वो भी इसी तरफ आएगा। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर एडिशन से इस तरफ आ जाएगा। लेट हम ब्लू पेन से डिवाइड दें, इस तरफ डायरेक्शन आ जाएगा रिजल्टेंट की। सो लेट ये मेरा आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए, जो ब्लू पेन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 ऑन ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज, यहाँ पे 1 है, सो Q1 अपॉन आर स्केयर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज टू पॉइंट, सो 0.05 मीटर। सो 0.05 मीटर, तो हम यहाँ पे इसका स्केयर कर लेंगे, आर स्केयर होता है। सो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हमें मालूम है कि ये यूनिट हमारी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्केयर कूलम इनवर्स स्केयर। एंड चार्ज की वैल्यू हमें मालूम है, Q1 हमें कितना दिया हुआ था पॉजिटिव 10, सो 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम अपॉन, अब हमारे पास 0.05 का स्केयर करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 0.0025। यहाँ पे मीटर स्केयर था तो मीटर स्केयर साथ में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम पहले यूनिट्स कैंसिल करके देख लेते हैं। सो मीटर स्केयर से मीटर स्केयर गया। सो ये कूलम पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इससे कटा, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ -1 ही बचा। तो अब 10 रेज़ टू पावर 9 10 रेज़ टू पावर -8, हमें मालूम है जब बेस सेम हो तो पावर एड्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास E1A की वैल्यू आ रही है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 को लिखने की ज़रूरत है, लिख लीजिए, नहीं रहने दीजिए, अपॉन 0.0025। अब यूनिट्स क्या बची मेरे पास यहाँ पे, न्यूटन कूलम इनवर्स। अब देखिए मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 0.0025। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 ऊपर आ जाएगा। सो
0.0025। तो अब यहाँ पे देख लिए, अगर मुझे इस वैल्यू को 2.5 बनाना है ताकि मेरी जो डिवीजन है वो आसानी हो सके, तो पॉइंट के बाद मैं देख लेता हूँ मैं कितना राइटवर्ड मूव कर रहा हूँ, 1 2 3। सो इसे मैं 3 0 से 1 के साथ 3 0 से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और साथ में डिवाइड करता हूँ ताकि मेरी इक्वेशन चेंज ना हो। ओवरऑल इक्वेशन वही रहेगी। सो ये डिवीजन में था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा 9 × 10 इंटू ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, सो 1000 मल्टीप्लाई में होगा। सो इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 2.5। अगर मैं 2.5 से 9 को डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ रहा है 3.6। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3.6। अब 1 0 2 3 4 10 × 1000 करें तो मेरे पास है 10⁴ यूनिट्स न्यूटन कूलम इनवर्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 एट ए पॉइंट। और सिमिलर वे से अब हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 ऑन ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 ऑन ए। सो आप देखिए मेरे फैक्टर्स सारे सेम है क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है वो सेम है 10⁻⁻8 एंड डिस्टेंस भी सेम था। सो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा 3.6 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, क्योंकि हमें यही वैल्यूज सब मिल रही हैं 2 से फाइंड करने के लिए। अब नाउ हमारा रिजल्टेंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए। अब देखिए कि इसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 ऑन ए इस तरफ थी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 ऑन ए वो भी इस तरफ थी। तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा लाइक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 एट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 एट ए, ये हमारा सिंपली सम हो जाएगा। सो 3.6 × 10⁴ प्लस 3.6 × 10⁴। अब देखिए ये 10⁴ है, ये भी 10⁴ है, तो यहाँ पे जो मेरा फैक्टरल मल्टीप्लाई है उसकी यूनिट सेम आ रही है, तो हम इसे सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.2 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। सो दिस इज आवर आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट। अब हम देख लेते हैं कि बी पॉइंट की बात कर लेते हैं। सो एट आ पॉइंट बी। सो अब अगर मैं बी पॉइंट को देखूं तो मेरा डिस्टेंस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 ऑन पॉइंट बी की वैल्यू क्या आ रही है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, 9 × 10⁻9 ये आ गई, इंटू चार्ज की वैल्यू हमें मालूम है ए की 10⁻⁻8 इसका मैग्नीट्यूड है। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है 0.05 मीटर का स्क्वायर। सो सेम हमारे पास यही कैलकुलेशंस आ जाएंगी, तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक बार निकाल के देखी हुई है। सो ये भी आ जाएगी 3.6 × 10⁴ यूनिट्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मालूम ही है न्यूटन पर कूलम, और आप कह सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 एट बी हमारे पास क्या आ रहा है। सो फर्स्ट यहाँ पे हम डायरेक्शंस भी देख लेते हैं साथ साथ में। हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव है वो आउटवर्ड होगी। सो आप कह सकते हैं इसी लाइन ऑफ एक्शन को फोर्स करते हुए हम थोड़ा सा सेपरेट बना देते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड 1 एट बी की डायरेक्शन हमारी इस तरफ आ जाएगी, बट नेगेटिव चार्ज है Q2 पे, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। तो अब यहाँ पे डायरेक्शंस हमारी सेपरेट होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 2 ऑन बी इज इक्वल टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होती है। सो ये आ गई, इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है 10⁻⁻8। अब यहाँ पे डिस्टेंस देख लेते हैं। सो Q2 से B का डिस्टेंस कितना आ गया, इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.15 मीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू चेंज हो गया, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ऊपर तो मेरा यही रह जाएगा 9 × 10, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, पावर एड्स होगी तो फिर 1 ही बचा, अपॉन अब 1.5 को अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आ रहा है
0.0225। तो अब इसे मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इसे मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से ही डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन चेंज होगी नहीं। सो ये मेरा 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ रहा है 9 इंटू 10 इंटू ऊपर 100 अपॉन ये कितना बन गया 2.25। अब 2.25 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ रहा है 4। सो दिस बिकम 4 इंटू अब कितनी जीरो है मेरे पास 1 2 3 सो 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। सो अब रिजल्टेंट हमारे पास किस डायरेक्शन में आएगा ये देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए कि ये चार्ज मेरे पास में है, ठीक है। सो जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो मेरा टूवर्ड लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है, टूवर्ड लेफ्ट। तो हम इसे नाम दे देते हैं ई बी से रिजल्टेंट को, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ ई ए हमारे पास आ रहा था टूवर्ड राइट, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट हमारे पास आ रहा है टूवर्ड लेफ्ट। सो हम निकाल लेते हैं इसको भी। तो माई रिजल्टेंट ई बी से हम नाम लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे डायरेक्शन में डिफरेंस आ रहा है तो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा। सो हम Q1 वाला पॉजिटिव रख लेते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा E1B इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 एट पॉइंट B माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 B पे। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास कितनी थी 3.6 इंटू 10⁻⁴ माइनस 4 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसकी पावर सेम नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये पावर सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3.6 इंटू 10⁻⁴। अब इसे मैं 10⁻⁴ बनाने के लिए इसे मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से। सो मल्टीप्लाई किया तो इसमें ऐड कर लेता हूँ वो पावर, डिवाइड वाली 4 से रख लेता हूँ फैक्टर से। सो 0.4 इंटू 10⁻⁴ आ गई। अब देखिए यहाँ पे मेरी जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसकी पावर सेम आ गई। तो अगर इसे अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। सो अब एट पॉइंट सी देखते हैं। सो हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज है तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी आउटवर्ड। सो लेट ये हम इसे नाम दे लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 एट पॉइंट सी एंड हमें मालूम है नेगेटिव तो इनवर्ड ये चले जाएगा इनवर्ड। तो इसे नाम दे लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 ऑन पॉइंट सी। तो अब मेरे पास दो वेक्टर्स आ गए हैं तो इसका रिजल्टेंट मुझे लेट दिस विल बी आवर रिजल्टेंट ई सी, ये मुझे इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस दे देगा। सो डायरेक्शन तो आप देख सकते हैं कि टूवर्ड राइट आ जाएगी यहीं से एरो से। सो अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 ऑन सी इज इक्वल टू हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसकी वैल्यू हमें 9 इंटू 10⁻⁹। सो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आ गया मेरे पास 0.1 मीटर का इसका स्क्वायर। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ऊपर मेरे पास बच गया 9 इंटू 10। अब 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास आ रहा है 0.01। अब इसे सिंप्लीफाई 1 बनाने के लिए मैं इसे क्या कर सकता हूं, इसे 100 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन सेम रखने के लिए 100 से डिवाइड भी। तो ये 100 ऊपर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन अब 100 इंटू 0.01 तो ये सिंपली 1 ही बन जाएगा। सो मैं कह सकता हूँ कि 9 इंटू 10⁻³ 1 2 3 3 0 है 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। ये मेरे पास आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज ऑन सी। सो सेम वैसे मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 ऑन सी है ये भी मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। बिकॉज देखिए डिस्टेंस भी सेम है 0.1 तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी मेरे पास सेम है। सो ये भी मेरे पास सेम आ गया। अब रिजल्टेंट हमें मालूम है यहाँ पे हम ई सी से हम इसे रिजल्टेंट दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा E1 इंटू cos π/3 मतलब cos π/3 कितना 60 प्लस E2
कॉस पाई बाय 3। तो ये भी मेरे पास कितना आ गया 60। तो आप ध्यान से देखिए कि ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रही है, तो इसके सारे ही इंटीरियर एंगल मेरे पास 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है और ये भी मेरे पास 60 आ रहा है। अब अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा इनलार्ज करके बनाऊं तो मेरे पास ऐसी डायग्राम आ जाएगी। सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि एट जो रिजल्टेंट है हमारा ई सी, ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन आ गई, ये भी एक पैरेलल लाइन आ गई। सो ये लाइन एक ट्रांसवर्स होगी। सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रांसवर्स ऑन अ सेम साइड इक्वल। तो ये 60 का है, ये भी 60 का। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऐसे लाइन थी तो ये भी ऐसी लाइन थी। सो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। सो ये भी 60 का है तो ये भी 60 का आ गया। तो अब जो मेरा वेक्टर है E1C, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज़ माई वर्टिकल कंपोनेंट, इसकी वैल्यू होगी E1C साइन, ये 60 था तो ये भी 60 डिग्री। तो ये मेरा आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया E1C कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे मेरे पास है 60 इस डायग्राम से। तो सिमिलरली अब वेक्टर E2C की बात करूँ तो इसका एक कंपोनेंट इस तरह आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू होगी E2C साइन 60 डिग्री और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2C का, तो ये भी आ जाएगा E2C कॉस 60 डिग्री। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये मेरे कंपोनेंट है साइन थीटा वाले ये कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट में मेरे सिर्फ क्या बचा E1C कॉस 60 प्लस E2C कॉस 60। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट है वेक्टर वो किसके इक्वल आ गया E1C कॉस 60 प्लस E2C कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 3। 60 को हम पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा पाई बाय 3 के इक्वल भी होता है 60। सो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हमें मालूम है कि E1C और E2C की वैल्यू तो कितनी है 9 इंटू 10⁻³ कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 9 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2। अगर यहाँ से हम 9 इंटू 10⁻³ को कॉमन आउट निकालें तो मेरे पास क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/2, मतलब हाफ प्लस हाफ कितना बन गया 1 के इक्वल। सो ये मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ इंटू 1। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। सो दिस इज आवर आंसर एट C पॉइंट। इसे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे तो हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया था। सो अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हमें मालूम है दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स 60 प्लस 60, तो ये टोटल एंगल आ गया 120। तो वेक्टर E1 और E2 के बीच में एंगल आ गया मेरे पास 120। तो यहाँ पे हम सीधा रिजल्टेंट फार्मूला यूज़ करके लाइक से कह सकते हैं कि E1C E2C हमने E के इक्वल रख लिया। सो यहाँ पे हमने फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो कॉस 120 हमें पता है -1/2। सो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस इसके साथ आ जाएगा ई स्क्वायर के साथ। सो ई प्लस ई स्क्वायर 2e, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर सिर्फ मेरे पास बच गया अंडर रूट में ई स्क्वायर। सो स्क्वायर से अंडर रूट गया तो ई से ई के इक्वल ही आ गया, जिसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आपको जौन सा भी मेथड ठीक लगे आप उस मेथड के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं।